जंगल में एक शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और कई जानवरों को मारकर अपना पेट भरता था। जंगल के जानवर डरकर हर रोज शेर के भोजन के लिए एक जानवर भेजने का निर्णय लिया। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। खरगोश जानबूझकर बहुत देर से शेर के पास पहुंचा। खरगोश पर उसे बहुत गुस्सा आया। शेर ने पूछा, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? खरगोश ने कहा, महाराज क्या करूं, रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया था। वह मेरा पीछा करने लगा। बहुत मुश्किल से मैं उससे पीछे छुड़ाकर यहां आ पाया हूं। शेर ने कहा, दूसरा शेर, और वह भी इस जंगल में? खरगोश ने कहा, हाँ महाराज, दूसरा शेर। वह कहाँ रहता है यह मुझे मालूम है। आप मेरे साथ चलिए। शेर खरगोश के साथ तुरंत ही चल पड़ा। खरगोश उसे एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज यहां रहता है वह, आइए अंदर देखिए। शेर ने कुएं में झांक कर देखा। पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने उस परछाई को ही दूसरा शेर समझ लिया और गुस्से में आकर जोर से गर्जना की। उसने देखा कि कुएं का शेर भी उसकी ओर देखकर दहाड़ रहा है। तब शेर अपने गुस्से पर काबू न रख सका। उसने कुएं में छलांग लगा दी और पानी में डूबकर मर गया। इस तरह शेर का अंत हो गया। कहानी पढ़ना और लिखना सभी को अच्छा लगता है। जन जीवन में अधिक लोकप्रिय विधा कहानी है। ऐसा ही रोचक कहानी का नाम आसमान गिरा है। चलिए इस कहानी में आए जानवरों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। खरगोश पालतू जानवर है। ये सफेद, काले, भूरे रंग के होते हैं। खरगोश शाकाहारी जानवर है। इसके 4 पैर और एक पूंछ होती है। इसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे मुलायम बाल होते हैं। यह बहुत चंचल होता है। लोमड़ी एक कुत्तों की प्रजाति का जानवर है। यह जंगल का एक बहुत ही चालाक जानवर होता है। लोमड़ी अपने शिकार को बड़ी चालाकी से पकड़कर खा लेती है। लोमड़ी अक्सर बिल में रहती है। ये काले, भूरे रंगों में पाई जाती हैं। भालू मांसाहारी जीव हैं। ये काले, सफेद और भूरे रंग के पाए जाते हैं। साधारण भालू सर्वाहारी होते हैं, जो फल, फूल और जानवरों को खाते हैं। भालुओं के लंबे लंबे नाखून होते हैं। भालू बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। हाथी धरती का सबसे ताकतवर जानवर है। यह एक लंबी सूंड और एक छोटी पूंछ रखता है। यह अपनी सूंड के माध्यम से बहुत छोटी से छोटी सुई जैसी वस्तु और भारी से भारी पेड़ों
या वजन को उठा सकता है। शेर एक जंगली जानवर है। इसको जंगल के राजा कहते हैं। चाहे शाकाहारी जानवर हो या मांसाहारी, सभी शेर से डरते हैं। यह मुख्य रूप से झुंड में रहना पसंद करता है। ज्यादातर रात में शिकार करता है। आसमान गिरा पाठ में आए जानवरों के बारे में संक्षिप्त विवरण प्राप्त किया है। संसार में हर एक प्राणी के कुछ विशेषताएं होती हैं। खरगोश और शेर की कहानी से यह नीति मिलती है कि बुद्धि के बल पर हर विपत्ति से बचा जा सकता है। पिछले वीडियो में आसमान गिरा पाठ में आए जानवरों के बारे में संक्षिप्त विवरण प्राप्त किया है। चलिए इस रोचक कहानी का आरंभ करते हैं। एक दिन खरगोश एक पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक जोर की आवाज से कुछ गिरा। खरगोश आसमान गिर रहा है समझकर डर गया और भागने लगा। भागते भागते उसे लोमड़ी मिली। लोमड़ी के पूछने पर खरगोश भागते भागते बोला, आसमान गिर रहा है, भागो भागो, जल्दी भागो। इसी तरह भालू और हाथी भी उनके बातें सुनकर भागने लगे। सभी भागते भागते एक साथ चिल्लाते जा रहे थे, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। सब भाग रहे थे। आगे आगे खरगोश, उसके पीछे पीछे लोमड़ी, उसके पीछे भालू और सबके पीछे हाथी। भागते भागते उन्हें शेर मिला। शेर उन्हें रोककर पूछा, क्यों भाग रहे हो? तब हाथी ने कहा, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। शेर ने दहाड़ कर कहने पर डर से सभी जानवर रुक गए। शेर ने पूछा, किसने कहा आसमान गिर रहा है? सब एक दूसरे के मुंह देखने लगे। अंत में सभी की निगाह खरगोश की ओर मुड़ गई। खरगोश ने कहा, मैं तो पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम्म से आसमान गिरा। शेर के कहने पर सभी जानवर पेड़ के पास गए। सबने इधर उधर तलाश की। वहां एक बड़ा सा फल गिरा पड़ा था। तभी वैसा ही एक और फल गिरा। खरगोश चौंक गया। शेर बोला, तो यही तुम्हारा आसमान था? लो फिर, आसमान गिरा, भागो। अब खरगोश को अपनी भूल समझ में आई। दूसरे जानवर भी इस घटना से अपनी भूल महसूस की। वे अपनी गलती पर प्रायश्चित कर रहे थे। सुनी सुनाई बात से डरकर वे बेकार ही भाग रहे थे। पाठ में आए नए शब्दों के अर्थ जानिए
अचानक, एकदम, जोर, बल, आवाज, ध्वनि, दहाड़कर, गर्जन, चौंक गया, चकित हो गया। पाठ में आए विलोम शब्द जानिए। दिन, रात, नीचे, ऊपर, डर, निडर, पास, दूर, इधर, उधर, बड़ा, छोटा। हमें हर काम सोच समझकर करना चाहिए। आसमान गिरा कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस पाठ में आए नए शब्दों और विलोम शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त किया है। रहीम खेलता है। मेज पर कलम है। मैं वरंगल में रहता हूँ। फूल से माला बनती है। आम में मिठास है। सुनीता पानी पीती है। इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। रहीम खेलता है। मेज पर कलम है। मैं वरंगल में रहता हूँ। फूल से माला बनाते हैं। आम में मिठास है। सुनीता पानी पीती है। ऊपर के वाक्यों में रहीम किसी व्यक्ति का नाम है। मेज और कलम वस्तुओं के नाम है। वरंगल एक स्थान का नाम है। आम एक फल का नाम है। पानी द्रव पदार्थ का नाम है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। कुछ और संज्ञा शब्द देखिए। व्यक्तियों के नाम जैसे लड़का, लड़की, महेश, सरिता, आदमी, औरत आदि। महीनों के नाम देखिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। शहरों के नाम देखिए। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल, पूना आदि। त्योहारों के नाम देखिए। स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, दिवाली, होली, विजयदशमी, रक्षाबंधन, रमजान, क्रिसमस आदि। दिनों के नाम देखिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। सब्जियों के नाम देखिए। टमाटर, बैंगन, मटर, गाजर, गोभी, पालक, आलू, भिंडी, मूली, सेम आदि। कुछ वस्तुओं के नाम जानिए। थाली, चाबी, ताला, कलम, घड़ी, पुस्तक, ऐनक,
अलमारी, कुर्सी, छाता, ऐनक, सोफा। कुछ पालतू जानवरों के नाम जानिए। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ऊंट, भेड़, घोड़ा, बैल, गधा, बकरी। कुछ जंगली जानवर के नाम देखिए। बाघ, शेर, भालू, लोमड़ी, गैंडा, चीता, हाथी, हिरन, जिराफ, याक। कुछ फलों के नाम देखिए। आम, अनार, सेब, तरबूज, केला, अनानास, संतरा, खजूर, इमली, ईख। कुछ पक्षियों के नाम जानिए। उल्लू, कबूतर, कोयल, कौवा, बतख, हंस, तोता, चील, मोर, बाज। संसार में हर प्राणी का कुछ न कुछ नाम रहता है। यही संज्ञा कहलाता है। हमने संज्ञा के अंतर्गत आने वाले जानवर, पक्षी, फल आदि के बारे में सीखा है।